एससीओ मीटिंग में 2 काम करें। वैसे आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि अब आप पाकिस्तान में नहीं रहने वाली कुछ देर के बाद। उसका रीज़न है कि उन्होंने एक तो धरती के ऊपर पैर रखा, एयरफोर्स के प्लेन में आए थे वो। कि जयशंकर ने ये कर दिया, उधर से कह रहे थे कि जयशंकर को घुटनों पे ये पता नहीं बीमारी कहाँ से आई है कि लोग एक इस किस्म की मीटिंग को भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और वो अपने जो है अगर आपके कंट्री में इस्लाम की ही बेइज्जती कर दी, इसलिए आपको लगा कि इसको हैंड ओवर कर दिया जाए तो बेटर है। पहली बात ये है, आप हमें हैंड ओवर क्या करेंगी मैडम? हमने लात मारकर अपनी कंट्री से बाहर भेजा था कि इस कहा है कि आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू शहबाज शरीफ एंड इसहाक डार एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दी हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टिसीज। और ये बात करके जयशंकर अब से कुछ लम्हात कबल रवाना हो गए हैं। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। मेरा ख्याल है कंट्री में जाकर जेम्स बॉन्ड सारे काम कर कर वहां से कोई को लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। मुझे लगता है उनके प्लेन में 5-10 लड़कियां आ गई होंगी उनके साथ। जैसे जेम्स नवाज शरीफ ने 2 बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते थे कि मोदी साहब आए, मोदी साहब पाकिस्तान आए, इसके ऊपर ना। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो जल्द ही मोदी साहब से मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? आप कैसे इसको जो है वो डिफाइन करेंगे? जब वो एंटर किया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे कि जेम्स बॉन्ड प्लेन से उतर रहे हों, चश्मा लगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान में जयशंकर जी का नाम रटा जा रहा है। जयशंकर जी वहाँ से आने के बाद भी पाकिस्तान में जयशंकर जी का नाम जपा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जयशंकर जी को ही याद किया जा रहा है, अदर कंट्री के जो मंत्री आए थे उनको याद नहीं किया जा रहा। दोस्तों पाकिस्तान में गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के आगे पाकिस्तान मिन्नतें करता रहा कि भारत द्विपक्षीय से बातचीत करेगा, लेकिन जयशंकर जी ने कोरा इनकार कर दिया। एंटर किया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे कि जेम्स बॉन्ड प्लेन से उतर रहे हों, चश्मा लगा के, जैसे उन्होंने सनग्लासेस लगाए हैं। ही वॉज अ सेलिब्रिटी। भाई उस सीन ने ही सारी जो लाइमलाइट है वो पाकिस्तान और चाइना से निकाल कर वो जयशंकर जी के ऊपर आ गई। भाई ही रियली केम लाइक अ जेम्स बॉन्ड। जैसे दुश्मन कंट्री में जाकर जेम्स बॉन्ड सारे काम कर कर वहाँ से को लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। मुझे लगता है उनके प्लेन में 5-10 लड़कियां आ गई होंगी उनके साथ। जैसे जेम्स बॉन्ड का एक स्टाइल होता है। नहीं, उन्होंने जगह रखी थी जाकिर नाइक के लिए, तो इसलिए उन्होंने लड़कियों वाला प्लान छोड़ दिया था। सोचा था जाकिर नाइक को ले जाएंगे, लेकिन वो जाकिर नाइक उस वक्त तक पहुंचे नहीं इस्लामाबाद, इसलिए रह गए। देखिए आरजू जी, जयशंकर है ये कोई शहबाज शरीफ नहीं है कि नलायकों को साथ में बिठाएंगे। और ये जयशंकर है। सर हम हैंड ओवर करने लगे थे, क्या बात कर रहे हैं आप? हम उन्हें अच्छा, फेवर दे रहे थे। आप हैंड ओवर करवाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि एक नलायक ने आकर आपके कंट्री में इस्लाम की ही बेइज्जती कर दी, इसलिए आपको लगा कि इसको हैंड ओवर कर दिया जाए तो बेटर है। पहली बात ये है, आप हमें हैंड ओवर क्या करेंगी मैडम? हमने लात मारकर अपनी कंट्री से बाहर भेजा था कि इस गंदे आदमी के पैर हमारी धरती के ऊपर भी पड़ने नहीं चाहिए। उसी बंदे को आपने स्टेट गेस्ट बुला लिया अपने पास। देखिए यही होता है, नलायकों की यही खासियत होती है। नलायकों के दोस्त भी नलायक ही होते हैं और जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके दोस्त भी इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए जयशंकर जी ने वहाँ पर आकर जो आपकी वाट लगाई है, भाई मज़ा आ गया। अब वाट तो लगाई कैसे थी कि पहले तो वाट लगाई मोदी जी ने। अब आप बोलेंगी मोदी जी तो आए ही नहीं तो वाट कैसे लगी? ओ भाई वो नहीं आए हैं इसीलिए वाट लगी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे पैर के नीचे जो धूल है ना वो कहीं गंदी ना हो जाए, मैं पाकिस्तान में आऊँगा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने बोले जयशंकर यार तू जाया, कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए जो थूक पेशाब वाला खाना खिलाएंगे तू मत खाना, मैं तेरा पैक करके टिफिन मैं ठीक नहीं हुआ है सर, प्लीज बी सीरियस। हाँ मैं सीरियसली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी पहले आ चुके और वो धूल मट्टी उनके पाँव में लग चुकी है और ऐसा कुछ गंदा यहाँ पे नहीं है। इतना उन्होंने वो जब यहाँ से निकले थे पाकिस्तान से, जब वो चूड़ियाँ और वो साड़ियाँ देने गए थे ना आपके आर्मी चीफ को, उस वाली बात कर रही हैं। उसके बाद जूते वो वहीं पर फेंक कर गए थे, पता नहीं किसके मार के गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जूते वापस जब वापस आए हैं वो सेम जूते नहीं थे जो पाकिस्तान में डाले थे। दूसरी बात, अभी जयशंकर जी ने किया क्या? एससीओ मीटिंग में 2 काम करें। वैसे आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि अब आप पाकिस्तान में नहीं रहने वाली कुछ देर के बाद। उसका रीज़न है कि उन्होंने एक तो धरती के ऊपर पैर रखा, एयरफोर्स के प्लेन में आए थे। वो नॉर्मल प्लेन में जाते हैं लेकिन इस बार एयरफोर्स के प्लेन में आए हैं आपकी कंट्री में, और आपकी एयर स्पेस ने उनको अलाउ भी किया है हमारे एयरफोर्स के प्लेन को जाने के लिए। पहली बात।
दूसरा, उन्होंने वहाँ पर जाकर बूटा भी लगा दिया, मतलब कि बूट डाले आपकी कंट्री में और उसके बाद बूटा लगा दिया। अब बूटा लगाने का एक सिंबॉलिक मकसद होता है। जब आप बूटा लगाते हैं इसका मतलब है कि आप वहाँ जाकर अब मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये SCO की मीटिंग की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे उम्मीद थी कि बाकी मेहमान भी आएंगे तो इंडिया से भी रिप्रेजेंटेशन होगी, और डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो तशरीफ़ लाए, और जो इमेजेस हमने देखी हैं उसमें तो म्यूचुअल कर्टसी दोनों तरफ से जो एक डिप्लोमेटिक होती है ना, और इंसानी बुनियाद पे एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना, वही हमें नज़र आया। मैंने देखा है मीडिया के अंदर, इसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग बहुत हो रही थी कि जयशंकर ने ये कर दिया, उधर से कह रहे थे कि जयशंकर को घुटनों पे ये पता नहीं बीमारी कहाँ से आई है कि लोग एक इस किस्म की मीटिंग को भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और वो अपने जो हैं नंबर बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। मेरे लिए तो ये इस सब कॉन्टिनेंट में जब भी अमन होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी सबके लिए। तो उनका आना, पाकिस्तान का उनको वार्मली वेलकम करना, और जो भी प्रोसीडिंग्स हमें नज़र आई उसमें तो आई वुड से इट हैज़ बीन अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक चीज ये हुई कि जो कि उसके बाद ब्रेक की खबर जियो पर ब्रेक की एजाज सईद ने, उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर जयशंकर आए तो जाहिर है बायलैटरल मीटिंग तो पहले से तय हो चुका था कि नहीं होगी दोनों कंट्रीज के बीच, तो लेकिन ये हुआ कि जो लंच टाइम था उसके अंदर इसाक डार को बाकायदा प्लान गाइस, करके आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 शेयर करना, ताकि इस वीडियो का और भी आनंद उठा पाए। जो दोस्तों, जब जयशंकर जी कौन है? हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जब पाकिस्तान पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया था, क्योंकि उनको एक इच्छा थी कि हाँ, भारत से हमारी कुछ बात हो सकती है, जयशंकर जी से हमारी कुछ बात हो सकती है। लेकिन जयशंकर जी ने उनके मुंह पे तमाचा मार के आ गए। दोस्तों, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को धोखे आए हैं, और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को धोखे आए हैं। दोस्तों, जयशंकर जी की बड़ी बात यह है कि जब जयशंकर जी अपना भाषण दे रहे थे तो वहाँ के जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल थे उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया गया था। दोस्तों, मज़े की बात है कि पाकिस्तान की न्यूज़ बड़े बड़े चैनलों पे आवाज़ को म्यूट करने का क्या रीज़न था? दोस्तों, ये तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि जयशंकर जी उनकी ऐसी धुलाई कर रहे थे, और उनका चेहरा आपने देखा होगा किस तरीके से लटक रहा था चीन और पाकिस्तान का। दोस्तों, आज की न्यूज़ इतनी शानदार हुई है। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा।